तो चतरा में आरा छपरा से लाके चुनाव जीते हैं। हम तो वहाँ के स्थानीय हैं, स्थानीय मांग होते रहा था। इसलिए मैं वहाँ के, हमारा तो दावेदारी एकदम परफेक्ट है, मेरा जीतना एकदम तय है। अगर टिकट मिल गया आपको तब तो आपका वाहवाही हो जाएगा। अब कांग्रेस भी वहाँ से कैंडिडेट दे दिया तब नहीं, ऐसा नहीं होगा। गठबंधन क्या है, पिछला बार आप कर दिए, इस बार कांग्रेस कर देगा तो पूरा हम लोग सब एकदम ये करके कर ये तो दबंगई है ना लालू जी वाला। पिछला बार आपको मन किया आप दे दिए। 1984 के बाद कांग्रेस वहाँ से चुनाव नहीं जीती है और राष्ट्रीय जनता दल बार बार चुनाव जीता है। हाँ, तो फिर कांग्रेस को तो तर्क ही नहीं बनता है। कब आप चतरा में जो 6 विधानसभा है उसमें कहाँ कहाँ अपने आप को मजबूत पाते हैं, आप बताइए तो। सारे विधानसभा में मेरी पकड़ है। लावालंग से हैं, बिल्कुल, प्रतापपुर एकदम, कुंदा एकदम, पूरा सिमरिया एकदम। चतरा का तो मैं लोकल ही हूँ एकदम। बच्चा जानता है सुधीर कुमार सिंह कौन है। मैं लोगों को सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। विधानसभा में रहेगा मेरी बोला जा रहा है कि अगर लालू जी टिकट दे दिए चतरा में तो आपका मंत्री जी का लंका लग जाएगा, उनको मंत्री जी पद से हटा दे। तो बाबू साहब तो कड़क पहचान के लिए जाने जाते हैं। सुनील सिंह का वही बदनामी है कि भाई वो ABC कैटेगरी से आते हैं, इसीलिए तो चले गए। जैसे मोदी जी जाएंगे चतरा में, आप कहेंगे मित्रों, भाइयों और बहनों, तो फिर चतरा बह गया था, वो नहीं रहेगा। चतरा में बहुत है खतरा भैया, देख लीजिए। बाबू साहेब के हटा के मेटल जी स्थापित हो गए हैं। लोकल का भी मुद्दा जो उठाए थे सत्यानंद भोक्ता, उसको भी बीजेपी खारिज कर दिया है। कई प्रत्याशी हैं, हाथ को भी लग रहा है कि हमको यहाँ साथ मिलेगा। लालू जी यहाँ ललटेन खिलाने के लिए तैयार हैं। हर कोई अपना अपना दावेदारी पेश कर रहा है। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं और खुद को चाह रहे हैं कि भैया हमको उम्मीदवारी मिलना चाहिए। सुधीर जी, आपको क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मैंने राष्ट्रीय जनता दल में हूँ पहले से और मैंने लोगों को सेवा करते आया हूँ और मेरी पकड़ जनता के बीच में है। जनता का मैं प्यारा हूँ और जनता मेरा प्यारा है। तो इसलिए मेरी दावेदारी पूरे मजबूती से मैंने रखा हूँ राष्ट्रीय जनता दल में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं मिल के आया हूँ, उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं। तो लेकिन वहाँ तो आपके मंत्री जी लेके घूम रहे हैं, कोई अरुण सिंह जी के। तो क्या करिएगा, लोकतंत्र है। माननीय मंत्री जी के मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। आपका आशीर्वाद दिए हैं, लेके घूम रहे हैं दूसरे को। अब ये तो हमें नहीं पता है कि किसको लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और लोगों को भी, सारे कार्यकर्ता का भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो आखिर आपको काहे देगा? आपका कोई पहचान, कोई काम चतरा में? मैं पूर्व में सांसद का प्रतिनिधि भी पूरे लोकसभा का रहा हूँ। नामधारी जी नामधारी जी का प्रतिनिधि रहा हूँ। मेरी छवि साफ सुथरा रहा है। मैंने काम किया हूँ। मैंने जदयू का 2 बार जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ। लोगों से मेरी मिलना जुलना होता है और सुख दुख में सारे आना जाना रहता है। मेरी दावेदारी मैं अपने ढंग से रखा हूँ। मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सेवा करने के लिए तो आप तैयार होंगे। पहले राहुल गांधी वहाँ फैटाफैटी करना चाह रहे हैं ना कि एक के सीट पे आरजेडी लड़े और वो पलामू दे दिया। नहीं, हम लोगों का 2 सीट, माननीय अध्यक्ष जी का मांग है कि 2 सीट हम लोग लड़ेंगे और दिया जाएगा। हम लोगों को 2 सीट मिलेगा। पलामू चतरा हम लोग लड़ेंगे। आदरणीय लालू जी ये बात को बोल रहे हैं कि हम 2 सीट पर लड़ेंगे और उसमें चतरा भी हम लोग लड़ेंगे। और चतरा लड़ेंगे तो मेरी दावेदारी है, मुझे टिकट मिलेगी। मतलब आप देख रहे हैं कि भाजपा पूरा 14 में से एक जगह भी अब बाबू साहब को टिकट नहीं मिला, तो अगर महागठबंधन देता है बाबू साहब को टिकट तो जीत जाइएगा, यही सोच रहे हैं? नहीं, ऐसे हम काम किए हैं। हम लोगों के बीच में काम किए हैं, हम रहे हैं। हम कोई नया नहीं है वहाँ पे। मैंने तो लोगों को सेवा किया हूँ। 6 विधानसभा आता है ही चतरा लोकसभा में। 4 रिजर्व है, 2 बचा हुआ है। 2 में आप जिता दीजिएगा। खुद का मैं बोल रहा हूँ, मैं काम किया हूँ, मैं जीतूंगा। जीतूंगा। यह तो चतरा में आरा छपरा से लाके चुनाव जीते हैं। हम तो वहाँ के स्थानीय हैं, स्थानीय मांग होते रहा था। इसलिए मैं वहाँ के, हमारा तो दावेदारी एकदम परफेक्ट है, मेरा जीतना एकदम तय है। तो कालीचरण जी भी तो कह रहे हैं कि हम लोकले हैं। वो तो समय बताएगा उनको, वो समय बताएगा। मैं तो जनता का सेवा करते आया हूँ ना। हाँ। तो जनता का सेवा करने से हुआ मोदी का गारंटी चल रहा है। ये तो पता चलेगा मोदी जी का गारंटी। समय आएगा तो उनको भी पता चलेगा। 4 तारीख को लालू जी आएंगे आपके प्रचार में? एकदम आएंगे, एकदम आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता है हमारे लालू जी। हाँ, गरीबों का मसीहा है। तो ये मंत्री जी भी पहले हल्ला कर रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार बनने से पहले। देखिए, जनरल सीट है। मंत्री जी बोले, उन्होंने अपना खारिज कर दिया। लोगों का डाउट क्लियर कर दिए हैं कि जनरल सीट पर है। मैं ST से आता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
अच्छा, ये बात कह दी है हाँ, मंत्री जी मीडिया को भी बोले, लोगों को भी बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप चतरा में जो 6 विधानसभा है उसमें कहाँ कहाँ अपने आप को मजबूत पाते हैं, आप बताइए तो। सारे विधानसभा में मेरी पकड़ है। मैं बार बार पांडे जी बोल रहा हूँ आपको कि मैं नया नहीं हूँ वहाँ के लिए। लावालंग से हैं, बिल्कुल, प्रतापपुर, एकदम कुंदा, एकदम पूरा, सिमरिया, एकदम। चतरा का तो मैं लोकल ही हूँ, एकदम सब कोई जान रहा है आपको। बिल्कुल मनिका जानता से है, लेके पूछ लीजिए, लातेहार कोई भी बच्चा जानता है सुधीर कुमार सिंह कौन है। मैं लोगों को सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। जनप्रतिनिधि का क्या होता है, सुख दुख में लोगों को सहयोग करना, कंधा देना, शादी ब्याह जो भी हो, जो कार्य होता है मैंने पहले से करते आया हूँ। तो आपको लोग क्यों वोट दे, पहले ही बताइए। मैं लोगों को सेवा करते आया हूँ। मेरी पार्टी है, शोषित दलित का पार्टी है। लालू जी, आदरणीय लालू जी लोगों को पहले से ही करते आए हैं, इसलिए हम लोगों को लोग वोट देगा। हमारा वोट पकड़ है तो राष्ट्रीय जनता दल का। मैं पूर्व में भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पहले से जीत चुके हैं चतरा से। ठीक है, लेकिन और आपका रही बात एक राहुल, विधायक पे आप लोग 14 लोकसभा खोज रहे हैं ना। दिक्कत तो ये है, आपको एगो मिल गया है लोकसभा, उसमें शांत रहिए तो आप लोग कर रहे हैं। आप चतरा का देख लीजिए ना। हाँ। पांडे जी, 1984 के बाद कांग्रेस वहां से चुनाव नहीं जीती है, राष्ट्रीय जनता दल बार बार चुनाव जीता है। हाँ, तो फिर कांग्रेस को तो तर्क ही नहीं बनता है। कब 1984 के बाद कांग्रेस कब जीती है वहां से? नहीं तो बोला वो परिस्थिति नहीं है ना, आपका तो एक ना विधायक है। अरे वो बात नहीं होता है, वोटर मेरा है ना, हम चुनाव जीतते आए हैं, मेरा लॉजिक है। 84 के बाद 1984 के बाद कांग्रेस वहां से चुनाव नहीं जीती है। हाँ, ठीक है, इसलिए मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, वो हमारे गठबंधन का सहयोगी है, बड़ा भाई है कांग्रेस, कि चतरा पर विचार करें और चतरा हम लोगों को दे और हम वहां से प्रत्याशी बने। पर कांग्रेस का मानना है कि चतरा में आरजेडी खतरा कर देगा पैदा, जैसे पिछले बार आप लोग किए थे, जबरदस्ती वहाँ चुनाव लड़ गए जबकि आपको सीटों नहीं मिला था। नहीं, ऐसा नहीं है, अब वैसा नहीं है। मन मिजाज वोटर का बदल चुका है, हम लोगों के प्रति है, रुझान है। हाँ। मेरे मंत्री जी हैं, आदरणीय बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी हैं। हाँ। हम लोगों ने काम कर रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए कि वहाँ इस बार जैसे मोदी जी जाएंगे। हाँ। चतरा में। हाँ। आप कहेंगे मित्रों, भाइयों और बहनों, तो फिर चतरा बह गया था। वो नहीं रहेगा। मोदी जी का पिछले ही बार लाकर बोले थे चतरा में रेल नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। 2 बार माननीय सांसद सुनील जी चतरा में थे। हाँ। तो रेल के लिए कहाँ प्रयास किए, कहाँ कुछ हुआ? ये तो पहले के फिर भी जनता तो उन्हीं को जिताया ना। वो सब नहीं था, वो समय था, निकल गया। अब ऐसा कुछ नहीं है। इस बार है कि लोकल है। लोकल तो बीजेपी का भी तो लोकल है, तो आपको मतलब बाबू साहब को क्यों चुने, आप भूमियार को काहे नहीं चुने बोलेगा? क्यों नहीं चुनेगा? क्यों नहीं चुनेगा हमको? हम वहाँ पे मजबूत दावेदार हैं, जाति फैक्टर नहीं है। हाँ। चलिए, हमारी जो मेरी दावेदारी है, ठीक है, मैं राजपूत जाति से आता हूँ, लेकिन हमने वहाँ पे काम किया है। प्लस मेरा जो पार्टी है, पार्टी का जो सिद्धांत है वो लोगों को पसंद है। लालू जी का सिद्धांत पसंद रहता तो विधानसभा में आप लोग जीतते ना, एको हाथ तो जीतते, 5 को कम से कम। पहले भी रहे हैं। हाँ, फिर रहेंगे, फिर भी रहेंगे, फिर भी जमाना में था जब जदयू भी यहाँ 7-8 गो था। नहीं, तो फिर हम आएंगे, फिर आएंगे। अब विधानसभा हो रहा है ना, फिर हम आएंगे। हमारी मजबूती से विधानसभा में रहेगा। मेरी बोला जा रहा है कि अगर लालू जी टिकट दे दिए चतरा में तो आपका मंत्री जी का लंका लग जाएगा, उनको मंत्री जी पद से हटा दे। क्यों? अच्छा, मंत्री जी अच्छा काम करेंगे तो उनको क्यों हटाया जाएगा? वो हटा देगा। माननीय मंत्री जी लोकसभा भेजने का काम करेंगे चतरा से। हाँ। हमारे दल का। हाँ। तो और अच्छा बात है ना, उनको क्यों हटाया जाएगा? वहाँ बैद्यनाथ राम जी का नाम हो रहा है कि बैद्यनाथ राम जी के बना दिया जाए। नहीं, ये सब उड़ती खबर है। ये सब हम लोग नहीं मानते हैं। हाँ, ये सब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग अरुण सिंह को जान रहे हैं आप? हाँ, अरुण सिंह बड़े भाई हैं। हाँ, अरुण सिंह मेरे बड़े भाई हैं। पटना दिल्ली एक किए हुए हैं, मतलब बायां पैर पटना तो दाहिना पैर दिल्ली रखा। मान लीजिए दिल्ली राजधानी है, पटना भी बड़ा, पहले हम लोगों का बड़ा भाई रहा राजधानी है, तो जाने आने के लिए तो कोई किसी का रोक नहीं है। तो वहाँ तो मान लीजिए मीसा भारती से मिल रहे हैं, लालू जी से मिल रहे हैं, आप साथ खड़े। हम भी आदरणीय लालू जी से मैं मिल के आ रहा हूँ। हाँ। मैं भी जगदानंद बाबू से मिल के आ रहा हूँ। हाँ। तेज प्रताप जी से मैं मिल के आ रहा हूँ। मैं राबड़ी देवी मैडम से मिल के आ रहा हूँ, मुझे भी आश्वासन मिला है। तो दोनों बाबू साहब के अगर बायोडाटा लालू जी पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे कि किसको दे किसको नहीं दे? देखिए, अभी हम तो
वो बड़े भाई हैं, हम तो पार्टी निर्णय लेगा, अब उस पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें पार्टी तय करेगा कि किसको देंगे। कितना दिन से वो पार्टी में है अरुण सिंह जी? वो तो मेरे समझ से पार्टी में वो कांग्रेस में है अभी। अच्छा। और हम तो अपना पार्टी में है ही हैं, अपना घर में आरजेडी में। हाँ, तो लेकिन एक बात आ रहा है कि मान लीजिए कि वो पार्टी में नए हैं पर दावा ठोक रहे हैं। अभी हर जगह आप देख रहे हैं कि बाहरी लोग आ रहा है, उसका दिल खोल के स्वागत कर रहा है, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल, उन लोग को कोई एतराज़ नहीं है। तो घर का लड़के समझा के कहीं लालू जी कह दिया आपको कि बैठ जाओ, आपकी बहरिया के दे देते हैं? वैसा नहीं होगा, हमको आशीर्वाद प्राप्त है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हाँ हाँ, मैं मिल के आया हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे साथ पार्टी में न्याय ही होगा। जातीय समीकरण पे बात कर लीजिए तो हमरा से कैसे आप कह रहे हैं? वहाँ मान लीजिए कि वो जो यादव जी हैं वो भी पटना एक कैले हैं। कौन यादव जी? अरुण यादव की क्या नाम है उनका? हाँ, वो भी हैं। हाँ, मेरे दल के हैं। हाँ हाँ, तो वो हैं, वो कह रहे हैं कि यादव सर्वाधिक है। हाँ, यहाँ पे तो हमको न मिलना चाहिए। वो भी मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। अब पार्टी निर्णय करेगी, मेरी भी दावेदारी है, वो भी दावेदारी, लोकतंत्र है, कर रहे हैं, तो उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन पार्टी मेरे नाम पे विचार कर रही है और आप देख लीजिएगा मेरा ही नाम का घोषणा होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आदमी है, कार्य पार्टी है, वोट पड़ने समय सब लोग देख रहे हैं वहाँ चतरा में पिछला बार वहाँ का उम्मीदवार को, भाजपा का उम्मीदवार को लोग मतलब भला बुरा सब कह दिया, लेकिन वोट उन्हीं को दे दिया। नहीं, वो बात अब नहीं है। हैं? वो बात नहीं है। नहीं, वो बात अब नहीं है। तो लालू जी को अगर वो बात था तो उनको टिकट फिर काहे काटा? अच्छा। अगर वो कैंडिडेट अच्छा होते, 2 बार जीत के गए, ठीक है, तो फिर टिकट क्यों काटा भारतीय जनता पार्टी? मतलब इस बार उनका हारना तय हो गया था, इसी डर से काट दिया। हाँ, तो और क्या, भारतीय जनता पार्टी फिर रिपीट क्यों नहीं किया? बहुत जगह 3 बार दिया है, पलामू दिया, जमशेदपुर दिया, बहुत जगह दिया है, दुमका दिया, यहाँ देवघर दिया। हाँ। सारे लोगों को दिया। डर हुआ तब ना पार्टी चेंज, अपने कैंडिडेट चेंज कर दिया। तो लेकिन एक बात बताइए, सुनते हैं कि चतरा में मतलब मीठा ज़्यादा चलता है। जगह ही मीठा है वो। हाँ? प्यारा जगह है चतरा। पहले कभी चलता था गोली बंदूक, अब तो वहाँ मीठा चल रहा है, तो मीठा में तो आप थोड़ा नहीं, हम मीठा अच्छी बात है ना। हाँ? मीठा चलना तो अच्छी बात है ना। मीठा जगह है, मीठा जगह, लोगों प्यारा जगह है। तो बाबू साहब तो कड़क पहचान के लिए जाने जाते हैं। सुनील सिंह का वही बदनामी है कि भाई वो ABC कैटेगरी से आते हैं, इसीलिए तो चले गए। हम वैसे बाबू साहब में नहीं हैं। हाँ। हम सबसे मिलजुल के, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, लोग जानता है, पब्लिक जानता है। आने के मेरा दावेदारी पेश हो गया है। टिकट मिलने दीजिए, पता चलेगा आप लोगों को भी। 31 तारीख तक तो ये मतलब मार्च क्लोजिंग में सब क्लोज हो जाएगा टिकट। तो आप आशान्वित हैं कि आपको टिकट मिलेगा? एकदम मिलेगा। क्या क्या काम किए हैं आप चतरा में जो आपको मिलना चाहिए? देखिए, 9 से 14 के बीच में सांसद थे माननीय इंदर सिंह नामधारी जी। तो जो सांसद का दायरा में जो भी काम होता है हम लोग बखूबी करने का प्रयास किया। और बहुत भली भांति से मैंने सारे टाइम टू टाइम निगरानी अनुसरण की बैठक, लोगों को दुख तकलीफ, जनता के बीच में जाना, दिल्ली कम रहना, पूरे लोकसभा का भ्रमण करना, लोगों को नब्ज को टटोलना, क्या चाहता है जनता, जो भी काम था हम लोगों को करने का काम किया। और हम लोग का ही काम किया तो हुआ है अभी तक। बीजेपी वहाँ पे कोई काम नहीं किया है 10 साल में। नामधारी जी पैरवीकार हैं आपका, वो लगा रहे हैं? मेरा राजनीतिक गुरु हैं वो। तो आपका पैरवी किए हैं लालू जी से? कहे कि लालू जी से तो उनका बहुत बढ़िया पड़ता है। बात करेंगे लालू जी से, तो सर का विषय है, नामधारी जी का विषय है, तो करेंगे। जब हम उनका मतलब कार्यकर्ता हैं, प्यारा हैं, सब कुछ है, तो करेंगे ही करेंगे वो। अब भोक्ता जी क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं आशीर्वाद हमको है, घुमा रहे हैं किसी और को। नहीं, ये गलत बात है। वो गए होंगे साथ में, बात अलग है। भोक्ता जी, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। हुसैनाबाद का आशीर्वाद प्राप्त है आपको? बिल्कुल। वो तो मेरे अध्यक्ष जी हैं वो। हाँ, तो प्रदेश अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त है। प्राप्त है कि झारखंड में किसको टिकट मिलेगा ये हुसैनाबाद और गोड्डा दोनों तय करता है। अध्यक्ष जी तो मेरा नाम आज उन्होंने पेश भी किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल्ली में। हाँ, पूरा आसान्वित हैं। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नाम मेरा दिया गया है कि चतरा से सुधीर कुमार सिंह लड़ेंगे। लेकिन लोग कह रहा है कि अरुण सिंह आपसे पैसा से मजबूत आदमी है। अब देखिए, पैसा की बात करिएगा तब तो फिर अलग है बात है, हम उस पर तो नहीं बोलना चाहते हैं। पैसा से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। क्या है? अरे संसाधन उसी के पास। आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर भी खोज रहा है सब दल, तो 55% हेलीकॉप्टर बोल रहा है सब बुक है भाजपा के लिए। पैसा का एक क्राइटेरिया है ना
चुनाव आयोग जितना आपको लिमिट किया उसी दायरे में न करिएगा। हाँ, उससे ज्यादा करके आप कहाँ क्या करिएगा? पैसा लुटा के करना क्या है? दुनिया जानता है कि जितना चुनाव आयोग लिमिट देता है उतना में तो झंडा बैनर नहीं लगेगा, बूथ नहीं बटेगा। हम लोग जीते हैं चुनाव और उतना ही में हम भी जीत के आपको दिखाएंगे। एक चतरा मिसाल रहेगा आपको, बाकी लोग क्या करेगा नहीं मतलब है। हम जनता से पर्सनली जुड़े हुए हैं, मुझे पैसा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरुण सिंह जी के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा व्यापारी हैं, मृदुभाषी हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, दुख उख में खड़ा रहते हैं। तो वो तो हम उनके बारे में हम कुछ नहीं ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम भी तो वही हैं, मृदुभाषी तो हम भी हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। अगर चतरा से अगर आरजेडी पूछे चतरा के लोगों से कि किसको बनाए उम्मीदवार, तब आप तैयार होंगे? जो फैसला होगा उस पर बिल्कुल बिल्कुल वोटिंग करा लें, एकदम करा लें, जनमत संग्रह हो जाए। एकदम अभी भी लोग रोड पे बोल रहा है। पटना में आदरणीय लालू जी के यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, चतरा से लोग बोल रहा है सुधीर सिंह को टिकट दीजिए। तो वो तो आपका समर्थक होगा। नहीं, हम किसी को नहीं भेजे हैं, लोग खुद गया है। लोग को खुद ही डर है कि कहीं गलत आदमी को चयन ना हो जाए। जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, वो खुद ही चाहता है कि मेरा नेता अच्छा हो। तो मतलब अगर टिकट मिल गया आपको तब तो आपका वाहवाही हो जाएगा। अब कांग्रेस भी वहाँ से कैंडिडेट दे दिया तब? नहीं, ऐसा नहीं होगा। गठबंधन क्या है, पिछला बार आप कर दिए, इस बार कांग्रेस कर देगा? तो पूरा हम लोग सब एकदम ये करके कर ये तो दबंगई है ना लालू जी वाला। पिछला बार आपको मन किया आप दे दिए, मांगा जा रहा है ना, इस बार आप कांग्रेस को कांग्रेस से अनुरोध किया जा रहा है। हमने अपना तर्क रखे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तर्क रखे हैं कि 1984 के बाद कांग्रेस पार्टी चतरा से नहीं जीती है, तो आप सीट को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? हम आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से बार चुनाव जीता है। देख लीजिए, सुधीर सिंह जी हैं, कह रहे हैं कि पार्टी जनमत संग्रह कर लेगी तो भी हमारा नाम ऊपर आएगा। सारे नेताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और मैंने काम किया है। 2009 से लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं, कह रहे उससे पहले से राजनीति कर रहे हैं। अब लालू जी को अंतिम फैसला लेना है कि चतरा में किस पार्टी का उम्मीदवार होगा और उम्मीदवार कौन होगा। तब तक इंतज़ार करते रहिए, आप देखते रहिए फॉलो अप। हम आपको हर आदमी से मिलाएंगे जो इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा करेगा, और सबसे ज़्यादा जो भूमिका अदा करेगा जनता जनार्दन, हम आपके पास भी आएंगे। शुक्रिया जी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in